हाँ। और कोई पत्रिका? अब और वैसे तो जो आपकी पत्रिका निकलती रही पहले, मैं क्या मेरी पत्रिका भूल गए हैं? नहीं हम अच्छा। भूले नहीं हैं। हाँ। चौरसिया टुडे तो हम समझते हैं कि ये एक अनोखी पत्रिका रही है अपने आप में, अनोखी पत्रिका अपने आप में, कैसे, क्यों? क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु रही है वो जो सामान्य पत्रिकाएं निकलती हैं उनसे हट कर के है, माने ये लोगों के सीधे हृदय को छूने वाली पत्रिका अच्छा। रही। तो हाँ, मैंने अभी कई बार उसमें लिखा है, हाँ, प्रकाशित भी आप कुछ हुआ है। आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये हम वो तो जब तक ये पत्रिका निकलती रही हमारे पास पूरे अंक हैं। हैं, सारे अंक आपके पास हैं? अच्छी जी हाँ, बात। इसका पहला अंक निकला था उपहार अंक 1993 हाँ, में। निश्चित में, हाँ हाँ जी हाँ, हाँ। और उसमें आपने लोगों के पते मांगे थे, बहुत से लोगों के हमने पते भी दिए थे और उन लोगों के पास भी फिर आगे के अंक प्राप्त हुए, उनको मिले। हाँ, मैं 20-20 लोगों के पते मांगता था, इस उससे प्रकार पोस्ट से कार्ड डाल के भेजता इसका था कि कम से प्रचार कुछ प्रसार प्रतिक्रिया तो बड़ी लिख के तेजी से भेजें। हुआ। हाँ, जी उसमें पोस्ट कार्ड डाल के भेजता था, अपना मुँह अपने 24 का स्टाम्प हाँ लगा हाँ, करके। और लोग क्या करते थे जानते हैं बहुत आप? वो पर्सनल यूज़ के लिए पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे, हमें नहीं भेजते थे। हाँ, वो अनोखी स्कीम थी पोस्ट कार्ड हैं? वाली। वो एक अनोखी स्कीम थी, नई स्कीम थी और लोगों को बहुत पसंद पसंद आई। आई, लेकिन चला कहाँ पाए लोग। अच्छा। अब अब चला नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो अपना अच्छा रहा अच्छा। उसमें। जो प्रयास था वो काफ़ी अच्छा था, हाँ। एक नवीन प्रयास था वो। सुनिए, जब तक मुफ्त में मिठाई खिलाते रहे, मिठाई बहुत अच्छी थी, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? जब तक जी मुफ्त में लोगों को मिठाई खिलाते रहे, मिठाई बहुत अच्छी थी। हाँ, जब 5 रुपये चंदा रख दिया तो बहुत खराब हो गया है। अब ये तो पुरानी आदत है लोगों की। पुरानी आदत है। ग्रेट। फिर फिर तो मुझे वैसे इसका एक अंक निकला था खजाना। खजाना निकाला था। हाँ, डायरेक्टरी मैंने निकाला, पहली बार अपने समाज में डायरेक्टरी मैंने निकाला था। समूचे हाँ, दुनिया में जितने समाज की जो जो मुझे पता मिल पाया, सबका नहीं डिटेल मैंने डाला था उसमें, खजाना डायरेक्टरी। हाँ हाँ, बहुत बहुत उपयोगी अंक था वो। उसमें पूरे समाज की, ऑल इंडिया के लोगों की, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, टीचर्स, सबकी जानकारी और नाम पते सब अरे, उसमें हम थे। किसानों का डाले थे, पान दुकानदार थे, STD, IAS, हाँ यानी सबका, जहाँ जहाँ मुझे, सैकड़ों लोग उसमें थे। हाँ, बहुत लोग जी थे हाँ। उसमें। तो ये हमारे पास तो 98 तक के अंक हैं अच्छा। इसमें। अब उसके बाद की फिर जानकारी नहीं है, या आगे निकले नहीं नहीं निकले, निकले। उसके बाद से मजबूरी बंद करना पड़ा। हाँ, बहुत दुख हुआ। वो यही है कि इतनी अच्छी पत्रिका होते हुए भी लोगों का सहयोग नहीं मिला है। फ्री में तो लोगों को मिलती रही और लोग लेते रहे, लेकिन उससे जुड़ने का प्रयास नहीं, नहीं बहुत किया से लोगों ने लोगों ने। सहयोग किया था, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइबर बने थे, लेकिन उससे ना हाँ सर्वाइवल नहीं हाँ, हो पाता था, है ना। हमने बहुत कोशिश किया, मैं जी हाँ। गिनती के 10, 20, 15, 20, 50, 75 से मैगजीन नहीं लगातार चल पाती है नहीं, ना, अब है ना। जो सहयोग, वांछित सहयोग मिलना था हाँ, वो सहयोग नहीं मिल नहीं पाया मिला। भाई। विज्ञापन मिलना चाहिए था, विज्ञापन क्योंकि जो व्यवसायी अपने समाज के थे जी उनसे हाँ बहुत अप्रोच किया मैं, उनसे नहीं भाई, कुछ मिल पाया। आपने जितनी मेहनत की, जितना प्रयास किया, उस हिसाब से लोगों ने उसको महत्व नहीं, नहीं महत्व नहीं दिया। दिया। हाँ, यदि लोगों का सहयोग मिलता तो वो पत्रिका आज भी जारी पत्रिका जारी रहती। रहती, समाज पता नहीं कहाँ से कहाँ होता, है ना। मैंने बिल्कुल। पूरा वैचारिक क्रांति ला दिया था उसमें, है ना। लोगों में सोचने के लिए बहुत कुछ मजबूर कर दिया था हमने, बहुत कुछ करने में मजबूर कर दिया था। जी। और कुछ पत्रिकाएं, असमारिका तो बहुत सारी निकल रही हैं। अब क्या है, वह ज़्यादा माने और जानकारी में नहीं अच्छा। है। पहले तो कुछ पत्रिकाएं आती रही हैं, हमें तो जहाँ भी जो भी जानकारी मिलती थी कि समाज से संबंधित कोई भी पत्रिका है तो हम उसको ज़रूर अच्छा बुलाते अच्छा थे। अच्छा। हाँ, बहुत पहले बलिया से एक सज्जन आए थे, रामदास जी अच्छा। चौरसिया, तो वहाँ से भी वो
कोई पत्रिका निकालते थे, पानवेल या ऐसे ही कुछ हाँ, नाम कुछ था नाम था, उसका। मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ नाम था हाँ, उनका। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो भी उसके अंक भी ज़्यादा प्राप्त नहीं हुए। ऐसे ये पटना से भी पत्रिकाएं निकाली गई, 1-2 अंक मिले हैं, उसके बाद वो भी अंक प्राप्त नहीं अच्छा हुए। अच्छा अच्छा। और आजकल तो ये शादी सम्मेलन होते हैं तो ज़्यादातर लोग बच्चों की जानकारी, विवाह योग्य युवक युवतियों के बायोडेटा का साल में एक बार निकालते हैं जब सम्मेलन करते हैं। नहीं, चौरसिया तो टुडे वो का एक एक्सटेंशन मैंने चौरसिया वर्ल्ड टुडे .com निकाला है, 2017-18 से चल जी रहा है ना, बहुत से लोग विजिट जी कर हाँ रहे हैं। उसी का एक्सटेंशन ये जो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, इसी का मैंने महाकुंभ में शुरुआत किया ताकि एक क्रम जारी रहे। आप लोग जैसे जी विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद समाज को मिले तो समाज से जरूर लाभ उठाएगा जी। अब कोई पत्रिका नागबेल के अलावा कोई पत्रिका नहीं निकल रही है मेरे ख्याल से। पत्रिका आप ये वैसे ये वेबसाइट बहुत अच्छा प्रयास है जी आपका, क्योंकि समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे जो विचार मंथन होता है, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचती है, समाज में कुछ जागरूकता इससे आती है। हमारे यहाँ जी पहले जो सम्मेलन होता रहा है, अभी भी हो रहा है, तो इसमें एक शुरू किया गया था, सामाजिक विकास के लिए एक निबंध प्रतियोगिता प्रारंभ की अच्छा गई थी। विषय दिए जाते थे कि चौरसिया समाज के शैक्षिक विकास में उन्नति ये कैसे की जाए, इस प्रकार के विषय होते थे उसमें, समाज का विकास किस प्रकार से हो, और उसमें विषय दिए जाते थे और वो उनके आलेख जमा किए जाते थे, विद्वान लोग उनका मूल्यांकन करते थे और उस पर सम्मेलन के समय में पुरस्कार भी दिए जाते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास था, लेकिन ये भी आगे चल नहीं पाया, लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। वैसे भाग लेने वाले तो सदस्य बहुत रहे उस समय, जो इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे और अच्छे अच्छे उनके लेख आते थे, विचार आते थे, लेकिन ये सम्मेलन समिति ने इसमें रुचि नहीं किसने दिखाई रुचि दिखाई? जब सम्मेलन में और भाग लेने बंद वाले हो रुचि दिखा रहे थे तो किसको रुचि दिखाना चाहिए था? श्रोताओं को रुचि दिखाना चाहिए था, समाज के लोगों को रुचि दिखाना चाहिए था, किस लिए दिखाएंगे वो? इसका उद्देश्य क्या है? ये जो लेख लिखा जाता है, लेख लिखा गया ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। अब आपने कहा कि जो हम ये चैनल बना रहे हैं चौरसिया वर्ल्ड टुडे .com है, अधिकतर समाज के जो ये अधिकारी हैं, उनसे पूछता हूँ तो बोलते हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं। तो किसकी रुचि है, हाँ, क्या देखते अक्सर हैं, ऐसा क्या नहीं होता है, देखते बहुत हैं? लोग हैं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहती। अब ये इतनी पत्रिकाएं निकल रही हाँ, हैं, आपकी ये निकलती रही और नागबेल अभी भी निकल रही है, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि चौरसिया लोग हैं लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि समाज की कोई पत्रिका निकलती है। नहीं, कई जगह हम जहाँ भी सामाजिक कार्यों में जाते हैं, समाज के लोगों में चर्चा करते हैं इस संबंध में, तो यही मालूम पड़ता है कि लोगों को सर जानकारी मैं नहीं है। बताऊं आपको, सबको पता रहता है, ऐसी बात नहीं है। मैं जो हूँ पिछले 2019 से चौरसिया वर्ल्ड टुडे .com का मैसेज मेरे इस मोबाइल में 30,000 नंबर्स हैं, जी सबको बकायदा मैंने मैसेज भेजा है, भिजवाते रहा हूँ, और मेरे ख्याल से 30,000 बहुत बड़ा सैंपल होता है। आप पाएंगे कि अधिकतर लोगों से हमारा मैसेज जा चुका है, लोग उसे देखते ही नहीं हैं, जब भी हम पूछते हैं देख कर भी अनजाने बन जाते हैं, और जो सबको सब पता है, जानबूझ के इग्नोरेंस शो करते हैं, वो ये सिर्फ जानबूझ के इग्नोरेंस शो करते हैं। अभी आज ही मुझे 3-4 लोगों से मैंने बातचीत की, उनका मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, मैंने पूछा भाई नमस्कार, कौन है आप, कैसे हैं? तो हमसे पूछते आप कौन है, कहाँ से हैं? मैंने कहा साहब आप मुझे रोज़ मैसेज भेजते हैं, राम राम भेजते हैं, एक 20 फरवरी का भेजते हैं, कुंभ का भेजते हैं, तो आप किसको भेजते हैं? बोलता आप बताइए कौन है? मैंने बोला मैंने आपको मैसेज भेजा है, आपके मैसेज के जवाब में आपने देखा उसको? नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा ही नहीं उस चीज़ को।
अब वो मैसेज देखते भी नहीं हैं, मैसेज भेजते भी हैं, उनको पता भी नहीं कहाँ भेजा, किसको भेजा, क्यों भेजा। क्या कहेंगे आप इस चीज़ को? हाँ। क्या कहेंगे इस चीज़ को? एनीवे, चलिए, तो अभी और कोई पत्रिका आगे नहीं है, एकमात्र पत्रिका नागवेल है ना। तो मैं चाहता हूँ समाज तक ये बात पहुँचे, एकमात्र पत्रिका उसको लोग जीवित रखे, जो लोग नहीं जानते वो भी जाने ना। है, हमारा प्रयास जी। रहता है। और अभी पिछले वर्ष हम जैसे गुना में हमारी लड़की है, वहाँ अच्छा, भी गुना, गए थे। हाँ तो वहाँ करीब हमने 20-25 लोगों से संपर्क जी, किया, नागवेल पत्रिका के बारे में लोगों को अच्छा अच्छा जानकारी अच्छा। दी। कुछ अंक वहाँ पर दे करके भी आए थे अच्छा, लोगों अच्छा, को, अच्छा। आप तो बहुत प्रयास कर रहे हैं समाज के लिए। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से कुछ रिस्पांस वैसा नहीं मिला। हाँ, अब ये था कि अगर वहाँ रहते और रुक करके और लोगों से को जोड़ते, पत्रिका का शुल्क इकट्ठा करके भेजते और उनको बुलवा के देते, तब वहाँ शुरू हो तो पाता। तो ज़बरदस्ती फीड नहीं किया जा सकता ना। वो तो अपने खुद समझना चाहिए कि हमारे 200-250-300 रुपये देने से समाज कितना बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है। उन चीज़ों को लोग नहीं समझते, पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। अब ज़्यादातर हमने देखा कि लोग अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हैं कि न उनको बात करने की फुर्सत है, न पत्रिका पढ़ने की फुर्सत है, यानी टाइम नहीं है लोगों नहीं तो के पास। अपना काम धंधा करके भी कौन से टाटा बिरला बन गए हैं। अब वो उनकी सोच है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि करते कुछ नहीं है, लेकिन फुर्सत नहीं है उनको। ऐसा है। अच्छा, चलिए, ऐसा है कि हम लोग फिर दोबारा वार्तालाप करेंगे ना। आपके आपका जो सहयोग दे रहे हैं मानस, जी मानस से तो परिचय कराइए। मानस, सामने आइए आप। जी। हाँ, मानस, अब दादाजी को हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कीबोर्ड से। अच्छा, अगला टॉपिक किसी पे हम लोग बात करेंगे। आगे पान के ऊपर से हाँ बात हो हाँ, सकती बिल्कुल, है। पान के बारे में, पान का क्या औषधीय उपयोग है, उसको कैसे खाया जाए जिससे कि उसका ना प्रभावशीलता बढ़े। भारतीय संस्कृति में पान पर भी बात हो सकती नहीं, है। भारतीय संस्कृति में पान का महत्व है, भविष्य में इसको कैसे यूज किया जाए, हाँ इसे क्या हाँ। वैज्ञानिक उपयोग क्या है और इसका, जो है ना। पान का बीड़ा बनाया जाता जी, है, तो पान कैसे, बीड़ा कैसे बनाएं, उसमें किन किन चीज़ों का उपयोग करें, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये बहुत सी बातें अच्छा। हैं। इसमें ध्यान देने तो योग्य हैं, जिनके बारे नेक्स्ट में हम लोग लोग जानते इसी नहीं। टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इस पर भी अपन बात अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने श्रोताओं से चाहूँगा, अपने समाज के बंधुओं से, जी कि इस वीडियो को खुद देखें, अपने समाज के अन्य लोगों को शेयर करें, अधिक से लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे करेंगे। और इनकी जो मैगजीन सब है ना, सब ठीक से रखिएगा उसको। क्या नहीं, मानस का बड़ा सहयोग मिलता है हाँ, हमें। समाज के लिए नई युवा पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। जितनी पत्रिकाएं हैं दादाजी का, सब ठीक से रखिएगा, हाँ है ना, क्योंकि वो बहुत ही समाज की बहुत ही थाती से कहते हैं ना, बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जी, ये कई खजाना है हमारे पास, और दूसरा नहीं है। यही खजाना आपके पास है। सही कहा आपने। हाँ, यही खजाना आपके पास है। नहीं, मैं उसमें लिखा था कि खजाना 2 भी निकलेगा, लेकिन वो है नहीं, अब खजाना तो निकला ही नहीं। अब ये खजाना मैं आप लोगों से खजाना बना रहा हूँ। 30 साल बाद जो है ना, फिर खजाना मैंने तैयार कर रखा है। अब आप लोग खजाना के पार्ट हैं आप लोग। और देखिए समाज के कैसे आप लोगों से लाभ लोग उठाते हैं, है ना। हीरा मोती सब आप लोग हैं, उसको भी इस माध्यम से सबको परिचय करा रहा हूँ। नहीं, अपना प्रयास जी। है। जो भी इसमें जानकारी जी, होगी जी। या जो हम दे सकते हैं, हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है खोज करने जी। का। और जो हमारा पीएचडी का विषय हाँ। और पान का विषय हाँ। है, वो विशेष रूप से इसीलिए जी, रहा जी, है जी। कि लोग इसके महत्व को समझें, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, कैसा करना चाहिए। ये सारी जानकारी हमने इसीलिए इकट्ठी जी। की थी कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। लोग तो आगे बात होगी तो इस बारे में जानकारी लोग लाभ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं?
जी। मैंने कहा लोग लाभ इसका उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? अब अभी तो नहीं किसी उठा ने रहे देखा हैं। ही नहीं होगा, देखते नहीं होंगे, जरूरत ही किसी चीज़ की नहीं है वो, हाँ, है ना? क्या कहा जाए, हो सकता है भविष्य में लाभ भविष्य ले में लें। लाभ ले जरूरत पड़े तो, है ना? हाँ, जरूरत पड़े तो लाभ लें, है ना? ठीक है, प्रणाम, ठीक। नमस्कार, वंदे मातरम। जी। नमस्कार।